मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र। यहीं एक छोटे तालाब के पास धोबी घाट के करीब 10 अगस्त 2026 की शाम को कुछ लोगों की नजर पानी में तैरती एक लाश पर पड़ती है। हड़कंप मच जाता है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। गोताखोर बुलाए जाते हैं। लाश बाहर निकाली जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। रिपोर्ट आती है और जो सामने आता है वो किसी को भी सहरा दे। शरीर पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए। यानी ये हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। लेकिन सवाल यही था, मरने वाला कौन है? पुलिस ने आसपास के थानों में वायरलेस अलर्ट भेजा, उम्र और हुलिया बताया, मगर कोई सामने नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतते चले गए। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई और आखिरकार उसे अज्ञात मानकर दफना दिया गया। 5 दिन गुजर गए। फिर 15 अगस्त को इंदौर से एक माँ अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचती है। वो कहती है, साहब वो मेरा बेटा है। पुलिस पूछती है, कैसे पता? माँ बताती है, उसके बेटे के हाथ पर एक टैटू बुना हुआ था जिससे उसकी शव की पहचान हो गई। बेटे की उम्र सिर्फ 17 साल थी। भोपाल की सड़कों पर इकबाल मैदान और मोती मस्जिद के पास वो पेन, चाबी के छल्ले, बेल्ट और चश्मे बेचकर गुजारा किया करता था। पिता का देहांत हो गया था। माँ एक सार्वजनिक शौचालय में सफाई का काम करके घर चलाती थी। एक बेहद गरीब परिवार जिसका इकलौता सहारा अब हमेशा के लिए छिन चुका था। लेकिन असली सिहरन अभी बाकी थी। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि मृतक के शरीर से दोनों अंडकोश निकाल लिए गए। सवाल यही था, आखिर इंसानी शरीर के इस अंग की किसे और क्यों जरूरत पड़ गई? पुलिस ने अपने मुखबिरों को शहर भर के अस्पतालों में लगाया, ये पता लगाने के लिए कि कहीं कोई ऐसा सौदा तो नहीं हो रहा। करीब 48 घंटों की मशक्कत के बाद एक सुराग मिला। एक 20 साल का युवक जो सीसीटीवी फुटेज में अस्पतालों के आसपास घूमता नजर आया। पूछताछ में उसने अपने एक साथी का नाम लिया जो उसी मोहल्ले का 18 साल का लड़का था। दोनों हिरासत में लिए गए और बस यहीं से खुलती है इस पूरी साजिश की परतें। पूछताछ में साथी बार बार एक नाम लेता है, डॉक्टर साहब। पुलिस चौंकती है, पूछती है, कौन डॉक्टर साहब? और तब पता चलता है कि 20 साल का वो मास्टरमाइंड असल में डॉक्टर नहीं बल्कि बीबीए सेकेंड ईयर का एक छात्र था। मगर वो डॉक्टरों जैसा सफेद एप्रिन पहनकर इन नाबालिग लड़कों से मिलता था और खुद को मेडिकल जानकार बताकर उन्हें भरोसे में लेता। अब सुनिए इस पूरी साजिश की जड़। इस मास्टरमाइंड को रील्स देखने की लत थी। स्क्रॉल करते करते उसे एक ऐसा दावा दिखाई दिया जिसने उसकी आंखों में चमक ला दी। अगर इंसानी अंडकोश बाजार में बेचा जाए तो उसकी कीमत करोड़ों में गिरती। और बस यहीं से लालच का बीज बो दिया गया। उसने अपने साथी को इस प्लान में शामिल किया और साथ में जोड़े कुछ नाबालिग लड़के जो उसी इलाके के थे। करीब 1 महीने की प्लानिंग के बाद 6 अगस्त 2026 का दिन तय हुआ। शिकार चुना गया। वही 17 साल का लड़का जो रोज अपनी छोटी सी दुकान लगाकर पेन, चाबी के छल्ले बेचा करता। 2 नाबालिग लड़के उसके पास पहुंचते हैं जो पहले से उसे जानते थे। कहानी बनाई गई, यार किसी से झगड़ा हो गया है, हमारे साथ चलो, 100 रुपए दे के। पैसों की तंगी में पला वो मासूम लड़का बिना कुछ सोचे साथ चल पड़ा। रास्ते में 2 और लड़के जुड़ गए। गिन्नौरी किलोल पार्क होते हुए ये सब छोटे तालाब के पास धोबी घाट इलाके में पहुंचे, जहां पहले से मास्टरमाइंड का साथी मौजूद था और मास्टरमाइंड खुद फोन पर लगातार निर्देश दे रहा था। तालाब किनारे पहुंचते ही बिना किसी चेतावनी के उस मासूम लड़के पर धारदार हथियार से वार किए गए। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया और इसके बाद फोन पर मौजूद मास्टरमाइंड के निर्देश पर उन लड़कों ने वही किया जो उसने पहले एक वीडियो दिखाकर सिखाया था। शव से दोनों अंडकोश निकाल लिए गए और फिर लाश को पत्थर बांधकर उसी तालाब में फेंक दिया, जहां 4 दिन बाद वो ऊपर तैरती नजर आई। और अब बारी थी इनाम की। मास्टरमाइंड ने वादा किया था करोड़ों रुपए का, मगर जब असल में इन लड़कों ने अस्पतालों के चक्कर काटने शुरू किए तो कोई खरीदार मिला ही नहीं। घबराहट में उन्होंने वो अंग फेंक दिए और जब पुलिस ने सवाल किया ये जानकारी आई कहां से, तो जवाब था इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एक वीडियो देखा था। यहीं से खुलता है इस पूरे झूठ का सबसे चौंकाने वाला सच। ये 6 करोड़ वाला दावा दरअसल अमेरिका की 2013 की एक अदालती घटना से जन्मा एक बड़ा भ्रम था, जिसमें एक डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज का गलत अंडकोश निकाल दिया गया और अदालत ने हर्जाना तय किया। वो रकम भारतीय करेंसी में बदलते बदलते सोशल मीडिया की मीम फैक्ट्रियों में इंसानी अंडकोश की कीमत बनकर वायरल हो गई। मजाक में बनी रीलें गंभीर खबर बनकर फैलती चली गई।
करोड़ों व्यूज, हजारों कमेंट्स और आखिर में एक ऐसा भरोसा जिसने एक गरीब घर के इकलौते सहारे की जान की। पुलिस ने अब तक 5 लड़कों को हिरासत में लिया, 2 बालिग और 3 नाबालिग। अदालत में मामला चलेगा, सजा भी तय होगी, लेकिन जो जा चुका वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, और जो सिखाया गया वो सबक शायद सबसे जरूरी। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात सच नहीं होती दोस्तों। एक रील, एक मीम, एक अनवेरिफाइड दावा कभी कभी इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी की पूरी जिंदगी उछाड़ दे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।